नमस्कार प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में जो गणित की पेडोगोजी आना है उसके आईएमपी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित विषय में होने वाली संक्रिया गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रक्रिया है? यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो पहला आपको विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प क्या दे रखा है? पहला है मौखिक, बिल्कुल नहीं है मौखिक। लिखित, बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही आंसर है मानसिक। क्या आंसर बैठेगा इसका? सही आंसर मानसिक। अगला क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है। तो गणित की जो भाषा का अंक, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले संकेत बिल्कुल होते हैं। जैसे संकेत में हम जैसे मान लेते हैं कैसे, जैसे थीटा, थीटा के बाद में अल्फा, बीटा, गामा, ये बहुत सारे संकेत होते हैं। साइन, फाई, बहुत सारे होते हैं। तो संकेत बिल्कुल होते हैं। इसमें जो पहला विकल्प दे रखा है बिल्कुल सही आंसर है। संख्या, संख्यांक, चर, ये भी बिल्कुल होते हैं। सूत्र बिल्कुल भी होते हैं। तो इसका आंसर हमारा सही बैठेगा, वो बैठेगा उपयुक्त सभी। गणित की भाषा का अंग है, संकेत भी होता है, संख्या संख्यांक भी होता है और सूत्र भी होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न, गणित की भाषा का महत्व है। गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में। क्या गणित शारीरिक कौशल का विकास करता है? तो इसका सही देखते हैं। शारीरिक कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में, बिल्कुल ये तो आंसर है ही। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण शारीरिक विकास कौशल और तर्कात्मक कौशल के विकास में गणित भाषा का महत्वपूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। इसके बाद में है क्वेश्चन अगला, गणित को रोचक बनाने के उपाय हैं। गणित के सांस्कृतिक मूल्य से परिचित कराना, बिल्कुल सही। गणित में प्रयोगात्मक मूल्यों पर जोर देना, बिल्कुल सही। मानसिक शक्तियों के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हमारा बैठेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लिखित कार्य का पूरक क्या है? लिखने का उल्टा पूरक पूछा है। लिखित कार्य का पूरक, इसका सही आंसर है लिखने का उल्टा होगा मौखिक कार्य। लिखित कार्य का पूरक होगा मौखिक। गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री कौन सी होती है? जो गणित का शिक्षण होता है उसमें सबसे सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होती है, वो होती है दृश्य सामग्री। ये तो होती ही है। चलो, श्रव्य बिल्कुल होती है। तो दोनों का मिला जुला रूप है दृश्य और श्रव्य। तो आंसर रहेगा विकल्प नंबर हमारा 3। अगला क्वेश्चन कौन सा है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? अगर छात्र को ज्यामितीय आकृतियों का अगर अवबोधन हो गया तो छात्र के व्यवहार में आएगा आकृतियों को वर्गीकरण करने का। सबसे सही आंसर आएगा आकृतियों के वर्गीकरण करने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। दशमलव भिन्न से रखती है, एक नियम से रखती है, मूल क्रियाओं से रखती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा आएगा मूल क्रियाओं से। सही आंसर आएगा मूल क्रियाओं से। इसके बाद में अभ्यास कार्य हो सकता है। अभ्यास कार्य कैसा हो सकता है? मौखिक हो सकता है, गृह कार्य हो सकता है, लिखित कार्य हो सकता है, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आएगा मौखिक भी हो सकता है, गृह कार्य भी हो सकता है, लिखित। इसका आंसर सभी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? तो व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं की जो बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। इसके बाद में गणित में आधारभूत 3 संरचनाएं होती है, निम्न में से कौन सी शामिल नहीं पूछी है? क्या पूछी है? कौन सी शामिल नहीं है? तो सबसे पहले
शामिल नहीं पूछिए तो शामिल नहीं में सबसे पहले बीजगणित संरचना बिल्कुल शामिल होती है, क्रमिक संरचना बिल्कुल होती है, तलरूप संरचना, तो इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है गणित की सबसे प्राचीन जो शाखा है वो कौन सी है? तो इसका तो बहुत सिंपल, सबसे प्राचीन शाखा वो अंक गणित है। क्या है? अंक गणित। जो सबसे प्राचीन शाखा है गणित की वो अंक गणित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं, तो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो प्राथमिक स्तर पर अंक गणित कैसा होना चाहिए छोटे बच्चों के अनुरूप? तो इसका सही आंसर है अनुभव केंद्रित नहीं होगा, अध्ययन बिल्कुल नहीं, स्मृति, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। बालक थोड़ी जानेगा, तो शिक्षक को क्या पढ़ाना है उसके स्तर पर होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर कि अंक गणित में कैसा होना चाहिए। रेखा गणित का संबंध किससे है? संख्याओं से है, बिल्कुल लिख सकते हैं। संख्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। अंकों से बिल्कुल, प्रतीक चिन्हों से बिल्कुल। तो इनका सही आंसर रहेगा प्रसार और विस्तार से। निम्न में से किस क्रिया में अबेगस का प्रयोग नहीं किया जाता? अबेगस जो गिनती के रूप में होती है उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो हमारा आंसर पहला जोड़ रहेगा, दूसरा विकल्प भिन्न रहेगा, चौथा विकल्प हमारा क्या गुणा रहेगा। तो अबेगस का प्रयोग भिन्न में नहीं किया जा सकता, काय में नहीं किया सकता, भिन्न में। जोड़ में अबेगस का बिल्कुल प्रयोग होता है, घटाने में बिल्कुल होता है, बाकी को हम घटाना बोलते हैं। गुणा में बिल्कुल अबेगस का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु किस में नहीं होगा, हमें भिन्न में नहीं हो पाएगा। सहायक सामग्री में प्रयोग क्या होता है? सहायक सामग्री में प्रयोग क्या होता है? जो सहायक सामग्री है उसमें प्रयोग क्या होता है? तो सहायक सामग्री में प्रयोग होता है हमारा क्या क्या हो सकता है? कम समय में अधिक ज्ञान, बिल्कुल। शिक्षण को प्रभावी बनाना, बिल्कुल। आकर्षण और रुचिकर, उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में गणित का प्रमुख गुण कौन सा होता है? यथार्थता होती है, शुद्धता होती है, सक्षमता होती है, क्या होती है? तो सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। गणितीय भाषा का स्वरूप, जो गणित है, गणित की भाषा का स्वरूप, गणित की जो भाषा है, गणित की भाषा का स्वरूप, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। गणित की भाषा प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? अधिक सुदृढ़ है। इसका सही आंसर आएगा कैसी? अधिक सुदृढ़ है। अगला क्वेश्चन है गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ रूप में किस में प्रयोग किया जाता है? मानसिक में, लिखित में, किस में किया जाता है? इसका सही आंसर आएगा मानसिक में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? अनिस जयपुर जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। दिनेश प्रकाश, ओम प्रकाश जा रहे हैं, नहीं। ये बिल्कुल है। यात्रा के दौरान 10 किलोमीटर, यहाँ 10 यूज हो रहा है, तो गणित की झलक बिल्कुल मिल रही है। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है विभिन्न दिशाओं में गणितीय समस्या को समझाना है, गणित की संक्रिया को क्रमबद्ध समझाना, बिल्कुल सही। इसका आंसर आएगा चौथा। गणित की भाषा में निम्न में किसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? गणितीय पदों को बिल्कुल सम्मिलित किया गया, संकेतों को बिल्कुल किया गया है, गणितीय सिद्धांतों